बायजूस ने 2011 में स्टार्ट किया है। 2011 में स्टार्ट करके उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जोड़ा। बेसिकली जो बायजूस के फाउंडर्स थे वो अपने गाँव केरला में ही पढ़ाते थे और वहाँ से धीरे-धीरे करके उनसे स्टूडेंट्स जुड़ते रहे। वो बहुत अच्छे टीचर्स थे मैथ के, जो कि एक्चुअली क्यूरियोसिटी जगाते थे। एक साथ 25-2500 लोगों को एक एक ऑडिटोरियम में पढ़ाते थे और फिर वहाँ से उन्होंने उसको ट्रांज़िशन करा कि क्यों ना मैं इसी को एक ऐप के थ्रू बहुत सारे लोगों को पढ़ा पाऊँ, और वहाँ से 2011 में बायजूस का इजाद हुआ। जो बायजूस के फाउंडर थे, जो मेन फाउंडर है, उनका नाम है बायजू रविंद्रन। अ, और सिंस देन 2011 के बाद से जब जियो ने इंडिया में हर बच्चे के पास एक बेसिकली इंटरनेट एक्सेस पहुँचा दिया, तब बायजूस का एक्चुअल प्रॉपर अडॉप्शन इंडिया के अंदर शुरू हुआ। राइट? तो वो पहले से ही एग्ज़िस्ट कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो 2016 में आए या 2017 में आए, 2015 में आए जब जियो ने शुरू किया। नहीं, वो पहले 3-4 से पहले से ही वो एग्ज़िस्ट कर रहे थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा रहे थे। बट जैसे ही जियो का पेनिट्रेशन इंडिया में हुआ, वो टियर 2, टियर 3 और विलेजेस के अंदर भी पेनिट्रेट कर पाए, राइट? एज़ ऑफ टुडे, आई चेक्ड ऑन प्ले स्टोर, अराउंड 100 मिलियन डाउनलोड्स हैं बायजूस के ऐप के। 100 मिलियन डाउनलोड्स। इंडिया में बच्चे पता है कितने हैं जो स्कूल जाते हैं? 250 मिलियन। यूनिसेफ की वेबसाइट में चेक किया था मैंने। 250 मिलियन बच्चे हैं, उसमें से 100 मिलियन बायजूस यूज करते हैं। ऑब्वियसली पेड कम है, पेड अराउंड 16, मतलब अराउंड अराउंड 6-7 मिलियन पेड स्टूडेंट्स हैं। चेक करना पड़ेगा, मैं एक्चुअली 2-3 नंबर जम्बल्ड अप हो गए हैं। बट 100 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, मतलब 10 करोड़ बच्चों को वो पढ़ाते हैं किसी ना किसी वे में। आई एम श्योर स्कूल्स को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर पा रहे, बट इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे स्कूल का एक्सेस ही नहीं है मोस्ट बच्चों के पास, उनके पास तक एक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा पाना, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। कहना बहुत आसान है लोगों के लिए यूट्यूब के वीडियो बना के कि इनके टीचर्स बेकार हैं, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना। बट आपको पता है इंडिया में वो टीचर जो कि एक प्राइमरी स्कूल में, गाँव के प्राइमरी स्कूल में, बिहार जैसी स्टेट में, यूपी जैसे स्टेट में, हरियाणा जैसे स्टेट में, मतलब सरकारी टीचर जो बच्चों को पढ़ाता है, वो बहुत स्मार्ट है क्या? तुम्हें क्या लगता है उसकी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हुई हुई है? वो सब कुछ सही पढ़ाता है, वो बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करता है, वो बच्चों को सही वैल्यू सिखाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट आप देख नहीं पा रहे हो। आप देखते नहीं हो डे टू डे ऑपरेशन एक रेगुलर सरकारी स्कूल के टीचर का। ठीक है? इसीलिए आपके लिए क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान हो जाता है। एजुकेशन इंडिया जैसी कंट्री में एक ऐसी प्रॉब्लम रही है जो मल्टीपल डेकेड से एग्जिस्ट कर रही है। हम लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग रट्टू तोता एजुकेशन से निकल ही नहीं पा रहे हैं। बायजूस एक पहली कंपनी थी इंडिया इंडिया में जिन्होंने क्रिएटिव वे में बच्चों को सिखाना चाहा। क्रिएटिव वे में बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी किंडल करने की कोशिश की। उन्होंने ट्रेडिशनल स्कूल्स जो सिटीज के स्कूल्स हैं उनको पुश किया अपने करिकुलम और अपने पढ़ाने के तरीके को इंप्रूव करने में। ये है कंट्रीब्यूशन बायजूस जैसी कंपनी का। ठीक है? तो एनीवे मैंने ना एक्चुअली 3 बार ट्राई कर लिया वीडियो बनाने का, और तीनों बार मैंने सोचा था मैं कुछ शेयर करूँगा, मैं इन्फॉर्मेशन दिखाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। बट मेरे को लगता है कि दिस शुड जस्ट बी अ रैंट नाउ। दैट्स व्हाट आई एम रियलाइजिंग। ठीक है? सो आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन एंड आई विल जस्ट टॉक अबाउट इट। ठीक है? इंडिया में इंडिया में स्टूडेंट टू टीचर रेशियो 1:35 है। मतलब हर 35 बच्चों के लिए सिर्फ 1 स्टूडेंट है। 35 बच्चों के लिए 1 स्टूडेंट है। सॉरी, क्या बोल रहा हूं? 35 बच्चों के लिए 1 टीचर है। ठीक है? और वो टीचर भी क्लास में उस स्पेस से चलता है जिस स्पेस से वो चलना चाहता है। वो अपने बेस्ट स्टूडेंट के पेस से चलता है। मोस्ट बच्चे जो होते हैं वो मतलब उन्हें शायद समझ ही नहीं आता क्लास में, बट उनके डाउट्स क्लियर ही नहीं हो पाते।
अगर कोई absurd क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनको चुप करा दिया जाता है। हम ऐसे एजुकेशन सिस्टम के पार्ट हैं, ठीक है। हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पे बुक्स, लोगों के पास पैसे नहीं है खाना खाने के, बुक्स तो बहुत दूर की बात है। हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पे बेरोजगारी अपने चरम पे है, चरम सीमा पे है, ठीक है। तो क्रिटिसाइज करना ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्रेड से ऑब्सेशन अलग हो रखा है। इन टर्म्स ऑफ बायजूस क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म सिर्फ तीन है। सबसे पहला, उनके सेल्स टैक्टिक कुछ ज्यादा ही वो है, मतलब मिलिशियस है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। बट मेरे को कुछ मिलिशियस लगा नहीं। क्या क्या मेन चीज वो क्या करते हैं, आपको एक एग्जाम दिलाते हैं, क्विज दिलवाते हैं आपके बच्चे को, और उसे टफ क्वेश्चंस देते हैं, उससे आपके बच्चा शायद आंसर्स नहीं कर पाता, और आप उस वजह से अपने बच्चे को एनरोल कर लेते हो बायजू के अंदर। Isn't that what Fiji does? Isn't that what Akash has been doing forever? Isn't that what a lot of uh, such tuitions and institutions have been doing forever? Right? आपका जो एग्जाम होता है, फिटजी का सिलेक्शन टेस्ट होता है, वो क्या होता है? विद्या मंदिर का सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है? वो यही होता है कि भाई आपको पता चले कि आप कितना पीछे हो, और फिर आप वहां पे एनरोल हो पाओ कि नहीं यार, मैं इस टीचर से सीखूंगा, मैं या इस इंस्टीट्यूशन से मैं सीखूंगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग एट स्केल। क्यों भाई, दिल्ली में रहने वाले बच्चे को ही एजुकेशन मिले फिटजी की, या एक अच्छा ट्यूशन टीचर सिर्फ मुंबई में रहने वाले बच्चे को मिले, या बैंगलोर में रहने वाले बच्चे को मिले, या जयपुर में रहने वाले बच्चे को मिले? कानपुर देहात में कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसे नहीं मिलनी चाहिए एजुकेशन? मिलनी चाहिए ना एजुकेशन। गवर्नमेंट कर पाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व? नहीं कर पाई। कौन कर रहा है स्केल पे, कौन कर पा रहा है? लोग जिंदा हैं, लाइक बच्चे एग्जिस्ट करते हैं, हम वेट नहीं कर सकते फॉर एवर फॉर द गवर्नमेंट टू बिल्ड इन ब्रिंग इन द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस गाय बाइजू, हु इज द फाउंडर ऑफ बाइजू's learning, had the audacity to take it upon his own hand and scale this up massively, ठीक है। देयर आर, मैं डिफेंड नहीं कर रहा जो उनके क्रिटिसिजम्स हैं, बट उनके जो मेन क्रिटिसिजम्स हैं वो इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब उनकी लर्निंग से रिलेटेड नहीं है, उनके आउटकम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो सेल्स टैक्टिक एक चीज मान ली, ठीक है, जो बच्चों को थोड़ा सा कमजोर फील करवाते हैं, जिस वजह से बच्चे एनरोल कर लेते हैं, उनके माँ बाप उनको एनरोल करा देते हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म है कि भैया रिफंड्स नहीं देते टाइम पे। यार ये कोई क्रिटिसिज्म है? हो जाता है यार, रिफंड डिले हो जाता है, ऐसा नहीं है कि लेके भाग गए। लेके भागना भी नहीं चाहेंगे, आई डोंट थिंक एक दो रिफंड उनके मैटर करते हैं, और आई डोंट थिंक वो स्केल पे ये कर रहे हैं। अगर वो स्केल पे कर रहे होते तो इट वुड हैव बीन अ बिग थिंग। तो वही है कि अगर कोई बंदा जाके ट्विटर पे कुछ लिख देता है, फिर उसको कोई उठा के एम्पलीफाई कर देता है, और उस वजह से एक खराब परसेप्शन बन जाता है, ठीक है। थर्ड थिंग, थर्ड थिंग क्या था? टॉक्सिक वर्क कल्चर। टॉक्सिक वर्क कल्चर, उसमें जब टॉक्सिक वर्क कल्चर की बात करें तो आप कुछ यूट्यूब की, यू कैन वॉच अ फ्यू यूट्यूब recordings, like sorry, phone recordings on YouTube of some of the employees, sales employees, talking to each other in not a very good tone. But that is what happens in a fast growing startup. कोई ये क्यों नहीं बताता, मोस्ट कंपनीज इंडिया में जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, शायद वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है नहीं, शायद वहां पे यही रियलिटी है, और इसी कॉस्ट पे एक्चुअली ये अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ अचीव कर पाती हैं ये कंपनीज, ठीक है। तो इतना क्रिटिसाइज करना टू एन एक्सटेंट कि उनका परसेप्शन खराब कर देना, और मैं जिस बंदे से बात करता हूँ बायजूस के बारे में, उसका खराब ही परसेप्शन है, खासकर जो जो लोग यूज नहीं करते। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने अपना परसेप्शन सिर्फ यूट्यूब और ट्विटर और सोशल मीडिया के बेसिस पे बनाया हुआ है। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, अपने कजन्स को जानता हूँ, अपनी फैमिली जो कि गांव में रहती है उन लोगों को जानता हूँ, जो कि बहुत अच्छा, जिनको बहुत वैल्यू मिल रही है बायजूस से,
जो कि उनको शायद अपने घर बैठे-बैठे नहीं मिल पाती। So on this note, I will close this. I know it has been a rant. It was not an analytical video, but let me know how you find this. I'll be more than happy to inculcate your suggestions in my next video. Apart from that, stop hating Byju's. They are really creating a lot of impact in India by taking democratizing education in all parts of the country.